नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी आनंद। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच आज भारत के लिए एक सबसे बड़ी राहत भरी खबर सामने आई और वो खबर ये कि जो तेल का संकट पूरी दुनिया में जिस तरह की आशंका चल रही है, इसी बीच भारत के जो जहाज हैं वो वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर आ गए हैं। अब इसे लेकर पूरी डिटेल क्या है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही साथ रूस जो पहले सीक्रेट तौर पर ईरान की मदद कर रहा था, अब रूस की तरफ से सामने आया एक बयान ईरान के लिए एक बड़ी मदद भी है और इसके साथ ही साथ इजराइल और अमेरिका के लिए एक खतरा भी इसे कह सकते हैं। इसके साथ ही हॉर्मुज में ईरान अमेरिका टकराए हैं और ऐसे में 16 जहाज भी फूके गए हैं। एक और बड़ा हमला हुआ है क्योंकि ईरान ने पूरी ताकत झोंक दी है और कई ठिकानों पर चुन चुन कर वार किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अमेरिका का जो टैंकर फूका गया है उसमें एक मौत की भी खबर है। पूरा क्या अपडेट है सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस एक्सप्लेनर में। सबसे पहले शुरुआत आनंद इसी से कि रूसी सैनिक अब ईरान में उतर सकते हैं, इसे लेकर क्या कहा गया है जेलेंस्की की तरफ से और कितनी मदद ये ईरान के लिए साबित होगा? देखिए, जेलेंस्की का एक तरीके से बयान जो है कि हड़कंप मचा कर रखा है, क्योंकि देखिए आज 13वां दिन है युद्ध का। जो संघर्ष चल रहा है तीनों देशों के बीच में, अमेरिका, ईरान और इजराइल, इन तीनों देशों के बीच में, इस संघर्ष के बीच में जेलेंस्की का बयान जो है कि और एक तरीके से युद्ध को भड़का दे रहा है। इसलिए भड़का दे रहा है क्योंकि उनका जो बयान है वो एक डरावना भी कह सकते हैं, क्योंकि ईरान पर जिस तरीके से दोनों देशों का हमला हो रहा है, हालांकि ईरान भी पलटवार कर रहा है, जोरदार पलटवार कर रहा है, काफ़ी नुकसान भी पहुंचे हैं मिडिल ईस्ट के खाड़ी देशों को भी, इजराइल को भी पहुंचा है। लेकिन इस पर जेलेंस्की का मैं बयान कोट करता हूं। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की है, उनका दावा है कि रूस पहले से ही ईरान की मदद कर रहा है और भविष्य में यह सहयोग और बढ़ सकता है। उनके जेलेंस्की के मुताबिक रूस ईरान को ड्रोन, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम जैसी सहायता दे रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए भी कहा है कि आने वाले समय में रूस अपने सैनिकों को भी ईरान भेज सकता है। तो मतलब समझिए कि इनके इस बयान से ये डर सामने निकल रहा है, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि रूस यूक्रेन का युद्ध जो है कि 3 साल से ऊपर है, हो गए हैं, अभी भी युद्ध उनके चल रहे हैं, जंग चल रहे हैं। और इस युद्ध में ईरान ने रूस का बहुत सपोर्ट किया है, खास करके उस मिसाइल सिस्टम को देने में। तो जो उनके खैबर मिसाइल हैं या फिर हम सैयद मिसाइल जो है, वो सारे मिसाइल का फार्मूला या फिर हम कहें कि मिसाइल जिस तरीके से रूस को मिला है ईरान का, उसको लेकर के हालांकि जेलेंस्की के पास बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम जो है कि रोकने के लिए हैं, लेकिन ईरान की जो मिसाइलें यूक्रेन में काफ़ी तबाही मचाई और उसी का डर है जो जेलेंस्की के इस बयान से निकल रहा है। साथ ही उन्होंने तुलना भी किया है उतरने का, इसलिए क्योंकि जब उत्तर कोरिया ने रूस की मदद के लिए करीब 10,000 सैनिक कहाँ भेजे थे? रूस भेजे थे। तो इसको लेकर के वो उन्होंने ये तुलना ईरान से जिस तरह की मदद उन्हें मिली थी, अब वो उस तरह की मदद करने को आगे आ सकते हैं। कर सकता है, बिल्कुल जी, ये ईरान के लिए तो मदद होगी आनंद, लेकिन इसके साथ ही साथ जैसा आपने पहले भी कहा कि ये युद्ध को भड़काने वाला इसे भी एक बयान कह सकते हैं, क्योंकि फिर ऐसे में इजराइल, अमेरिका भी तैयार है पूरी तरीके से। लेकिन ऐसी भी जो हॉर्मुज को लेकर जिस तरह से चिंता बनी हुई है कि ईरान और अमेरिका आपस में टकराए और ऐसे में कई जहाज़ों को भी यहाँ पर नुकसान पहुँचा है, तो फिलहाल इसे लेकर क्या अपडेट? देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्या है कि ईरान और अमेरिका दोनों ही पलटवार कर रहे हैं, आपस में हमला हो रहा है। लेकिन इस हमले में लगभग 16 जो जहाज है वो नष्ट हुए हैं, ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर के मुताबिक इन जहाज़ों का इस्तेमाल समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने के लिए किया जा रहा था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों की आवाजाही खतरे में पड़ सकती थी। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब ईरान ने चेतावनी दी थी कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर देंगे या फिर वहाँ से कोई भी रूस और चीन के अलावा कोई भी देश का जहाज गुजरने नहीं देंगे। इसको लेकर के इस चिंता के विषय में और इतना बड़ा हमला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देखा गया है। लगभग 16 जहाज वहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। जी बिल्कुल। अब ईरान की तरफ से जवाब भी बखूबी दिए जा रहे हैं। बीते दिन हमने जैसे देखा था कि इजराइल में जहां खुफिया केंद्र स्थापित किए गए, वहां तक ईरानी हमले अब पहुंच चुके हैं। लेकिन अब ऐसे में इजराइल, अमेरिका ठिकानों पर चुन चुन कर वार किए जा रहे हैं, तो खुफिया केंद्रों के बाद अब ईरान की नजरें कहां पर हैं? देखिए, दरअसल क्या है कि ईरान जो है, जो मिसाइलें दाग रहा है इजराइल पर, वो 5 लेयर से गुजर करके जा रहा है। तो 5 लेयर मतलब कि इजराइल तक जब तक वो पहुंचेगा मिसाइल, उसको गुजरने के लिए 5 लेयर चाहिए। तो पहला लेयर जो है कि वो तो आपका पड़ जाता है ईरान के जो बॉर्डर हैं इराक के, उसके बाद जॉर्डन है, सीरिया है, फिर उसके बाद अमेरिकी एयरबेस है, जो अमेरिकी एयरबेस से एयर डिफेंस सिस्टम है वो रोकते हैं। उसके बावजूद फिर
इन सभी से गुजर जाता है तो इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं उनके बॉर्डर पर वो रोकते हैं। लेकिन इन 5 लेयरों को तोड़ते हुए ईरान जो है कि मिसाइलें लगातार दाग रहा है और इजराइल को भारी नुकसान भी सहना पड़ रहा है। लगभग ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि 100 इमारतें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं इस हमले में। तो कहीं ना कहीं इजराइल को भारी नुकसान हो रहा है और IRGC के जो विशेष सेना है यानी कि विशेष जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका भी बहुत सारे इस हम युद्ध के बीच में दावे आ रहे हैं। उन्होंने इस युद्ध के बीच में दावा किया है कि अमेरिका के लगभग जो ठिकाने हैं तबाह हो चुके हैं और इजरायली सेना के अनुसार मिसाइल हमले के बाद देश के कई इलाकों में सायरन बजने लगे हैं। और यही कारण है, सायरन बजने का मतलब यही है कि जब हमले होते हैं मिसाइल आने के पहले ही वहाँ पे उस इलाके में सायरन बजने लगते हैं और लोगों को सुरक्षित जगह भेजने जाते हैं। और इजराइल में काफ़ी बंकर भी हैं, लेकिन उस बंकरों में काफ़ी दिनों से, आज 13वां दिन है, लगभग 13-14 दिनों से लोग बंकर में छुपे हुए हैं और तनाव की स्थिति जो है कि लगातार बना हुआ है। बिल्कुल। अमेरिका का जो टैंकर ईरान ने फूका है, जिसमें जो जानकारी है कि एक भारतीय की मौत भी हुई है, अमेरिका का जो टैंकर फूका गया इससे अमेरिका को कितना नुकसान। और जब अमेरिका का हम जिक्र कर रहे हैं तो आनंद, अभी जो खबर निकलकर सामने आई, जो एक रिपोर्ट पेश की गई है कि पहले 2 दिन में अमेरिका ने कितना खर्च किया है और पहले जो 6 दिन है उसमें कितना खर्च किया है। और ये जो रिपोर्ट है ये कांग्रेस के लिए पेश की गई क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि और ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूती अभी ज़रूरत पड़ेगी अमेरिका को। तो जो 6 दिन में जितना भी खर्च वहाँ पर किया गया संसाधनों के लिए या फिर सेना के लिए, अतिरिक्त सेना के लिए, ये भी अमेरिका को आर्थिक रूप से कमजोरी की दिशा में ले जाने का काम फिलहाल कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अमेरिका को, देखिए एक तो सुपर पावर है अमेरिका को, और अमेरिका में कोई हमला नहीं हो रहा है। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में जितने एयरबेस है वहाँ पर हमला हो रहा है और अमेरिका वहाँ पर निवेश करके रखा हुआ है। और यही कारण है, देखिए मैं शुरू के वीडियो में भी बोलता रहा हूँ कि अमेरिका जो है कि वहाँ पर एक अपना एक ये कह लें कि जो मॉनिटरिंग करने वाला देश छोड़ा था वो था कतर, और कतर से लगभग पूरे मिडिल ईस्ट को मॉनिटर करता था। इजराइल भी एक तरीके से उनका सहयोगी, बड़ा सहयोगी है। तो अमेरिका जो भी काम करता है वो नुकसान के फेवर में नहीं करता। हालांकि अभी भारी नुकसान हुआ है और इसका भुगतान भी जल्द ही कर लेगा अमेरिका, क्योंकि उनके ऐसे मतलब दावे होते हैं या फिर इस तरीके के वो चाल चलते हैं। आप देखिए 1979 से पहले की बात करें तो ईरान में अमेरिका की कितना बढ़िया पकड़ थी, लगभग वहाँ से तेल अमेरिका ही निकाल करके बेचता था। लेकिन आज के समय में देखिए उसी तेल को लेकर के युद्ध हो रहा है, जंग हो रहा है। और ये जो ईरान, ये 13वां दिन है और हमला इसलिए भी नहीं रुक रहा है क्योंकि ईरान जो है कि लगभग इस युद्ध के लिए 20 से 25 साल से तैयारी कर रहा था। और यही कारण है ईरान नहीं चाहता है कि युद्ध रुके, क्योंकि युद्ध जितना लंबा खींचेगा उतना भारी नुकसान सभी देशों को होगा। रह गई बात टैंकर फूकने वाली, अमेरिकी टैंकर पर जो हमला हुआ है वो ईरान की ओर से किए गए एक हमले में सैफसी विष्णु नाम के एक अमेरिकी स्वामित्व तेल टैंकर पर निशाना बनाया गया। यह हमला इराकी समुद्री क्षेत्र के पास एक सुसाइड नाव के जरिए किया गया है। इस हमले में जहाज पर मौजूद एक भारतीय नागरिक की भी मौत हुई है। बिल्कुल। और जो तेल संकट पूरी दुनिया भर में फिलहाल फैला हुआ है, जिससे लेकर कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं, गाइडलाइंस भी हैं। लेकिन आज जो अपडेट है वो ये कि भारतीय झंडे वाले 2 टैंकर हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए भारत, यानी कि बदलता भारत या 2026 का भारत आप इसे कह सकते हैं। सिर्फ टैंकर नहीं, तेल संकट हटना नहीं, बल्कि इसे एक तरह से कह सकते हैं कि हम किसी देश के डायरेक्ट समर्थन में नहीं है, हम क्योंकि पूरी स्थिति पर न्यूट्रल बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपने देश में किसी भी तरह के संकट को पैदा नहीं होने देंगे, ये भी दिखाता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए भारत के लिए तो ये बहुत सुखद की खबर है, क्योंकि चिंता यही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो 50 से 60% व्यापार होता है भारत का या फिर तेल निर्यात होता है, वहां पर अगर स्थिति बिगड़ी तो भारत को भारी नुकसान होगा। हालांकि ईरान से जो भारत की दोस्ती है या फिर कह लीजिए कि कूटनीतिक जो बातचीत हुई है उसके बाद भारतीय झंडे वाले टैंकर जो हैं या फिर तेल के जो टैंकर, जो जहाज है वो गुजर रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वहाँ से गुजरने की अनुमति दे दी गई है। यानी कि उन जहाज़ों पर भारतीय झंडे लगे रहेंगे तो वहाँ से उस जहाज को सुरक्षापूर्वक गुजरने दिया जा रहा है। अच्छा है ही, अच्छी बात है। लेकिन बस उम्मीद यही है कि जो ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा है, ये स्थिति तनाव से निकलकर धीरे धीरे अच्छी दिशा में जाए। अब देखना होगा कि जवाब और जिस तरह से हमले किए जाते हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन न्यूज़ 18 इससे जुड़ा हुआ हर एक अपने दर्शकों तक अपडेट पहुँचाता रहेगा। नमस्कार।